मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जितने भी आप मैथ्स पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ही अच्छी यूज में आने वाला है। आप क्लास 11 में जाएंगे, 3D पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी होंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। सो बिगिन विद दिस। सो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तो जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो को जहाँ पे भी को आ जाता है वर्ड, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमें पता है कि को का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, जैसे कॉपरेशन होता है, कॉपरेशन एक बंदे से होता है, दो बंदे से होता है, चार बंदे से होता है, यानी कि एक से ज़्यादा बंदे होने चाहिए तभी तो कॉपरेट करेंगे आपस में। कलीग्स बोलते हैं, कलीग्स का मतलब क्या होता है, भाई जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं, वो एक बंदा तो पढ़ने वाला होता नहीं है अकेला, बाहर बहुत सारे बंदे पढ़ते हैं या फिर साथ में काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कलीग्स। तो जहाँ पे भी को वर्ड आ जाए वहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे होगी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि जो इस सिस्टम से मिलकर के चीज़ बनी हुई है उसको हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का अलग ब्रांच है मैथ्स की, जिसमें पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स। और अगर आप ध्यान दें तो जो आपकी फिगर्स होती हैं, अगर उनको हम ड्रॉ करें किसी भी प्लेन के अंदर तो वो ड्रॉ हो जाएंगी, और उन्हीं की स्टडी को भी हम किसमें करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। यस सर। कार्टेशियन प्लेन कैसे होता, देखो कार्टेशियन प्लेन आपके पास ऐसे होता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, टू द दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक, अगर हम ओरिजिन के राइट में चलेंगे ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव दिस साइड जितना भी जाएंगे, इस साइड बोलते हैं इसको एक्स डैश। एक्स डैश मतलब नेगेटिव, यानी कि जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम राइट ओरिजिन से पूरा टॉप जाएंगे यानी कि ऊपर साइड जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव वाई, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे जाएंगे तो उसको बोलते हैं वाई डैश और ये होगा नेगेटिव। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा चीजें कि क्या क्या जितने बता क्या क्या साइंस होते हैं यहाँ पे, मतलब किधर किधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, किधर किधर चलेंगे तो नेगेटिव होगा, ये तो पता चलिए आपको। अब आपको पता करना है यहाँ पे कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, को मतलब एक से ज्यादा, तो कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट। ठीक है, अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर इस पॉइंट से एक डालेंगे परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस और एक डालेंगे परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस। जो ये वाला पॉइंट आया एक्स पे यहाँ पे कट कर रहा है, इसको बोलेंगे एक्स वाई, और ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये डिस्टेंस होगा जब हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और जब परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, वाई 1 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं हम तो लिखते हैं x1 y1, यानी कि जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले हम करेंगे क्या, x का कोऑर्डिनेट और दूसरा y का कोऑर्डिनेट, उस पेयर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट।
ये जो हमारा पेयर आया इसको हमने क्या बोला, को कंबाइनिंग बोलते हैं इसको। अगर हम बात करें कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम बने हमारे यहाँ, तो अगर आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा है, यहाँ पे सेकेंड, देन थर्ड और फोर्थ। रीजन क्या है कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखने का, कि हम ऐसे चल रहे हैं तो हमने बताया था आपको, जब एंगल कोई भी ऐसा करते हैं तो कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन में आप देखो, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट यानी कि x और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस पॉइंट में होगी, कहीं पे भी इस पॉइंट में, तो कैसे होगी वो, पॉजिटिव x होगा और पॉजिटिव ही y होगा। देखो ये लाइन पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इधर जितने भी सारे सिस्टम आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे आया 2 पॉइंट, ये मान लो 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। आपने क्या किया, 2,2 रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो 2,2 यहाँ पे आएगा पॉइंट, मतलब 2 यहाँ से और 2 भी यहाँ से, तो कैसा हो दोनों के साइन कैसे, देखो पॉजिटिव ही नहीं, क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि x को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, y को बाद में करते हैं, तो पहले साइन करते हैं हम x करते हैं, तो x कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, और यहाँ पे y पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन बनेंगे x और y को कैसे लेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो पहले तो x वैल्यू रखेंगे, तो x क्या कैसा है, नेगेटिव, और ये भी कैसा है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव। इसमें आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x तो हमारा पॉजिटिव और y है नेगेटिव। तो these are the 4 sign conventions of the coordinate system, या इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी नंबर्स हमारे 2D में होते हैं, इसको 2D प्लेन बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ x और y एक्सिस है हमारे पास में। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इन 4 कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही होगा। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप पे 3D सिस्टम पढ़ेंगे, और 3D में वहाँ पे 3 साइन होंगे आपके पास, x, y और z एक्सिस के। अभी फिलहाल आपको 2 ही यहाँ पे पढ़ने हैं। देखो ये नया टॉपिक अपना स्टार्ट करना है यहाँ पे, इस चैप्टर का डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, क्योंकि इससे आपका 3D पढ़ोगे तब भी यही फॉर्मूला होना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, 3 आपकी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उसमें, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखिए क्या क्या कैसे कैसे बना हमारा फॉर्मूला, वो हम देख जाए। तो हमने कहा कि एक पॉइंट P और Q मान लिया हमने, 2 पॉइंट ये P और ये Q, इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये इनको फाइंड आउट करना है, ठीक। हमने क्या किया, पॉइंट P से x एक्सिस पे एक PR क्या डाली हमने, परपेंडिकुलर डाली। क्यों डाली, यही जो डिस्टेंस होगा आपका, ये वाला डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा आपका, x1 शो कर रहा होगा, यस। और अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या आएगा, y1, जो इस पॉइंट का होगा, P पॉइंट का। अभी समझा देना मैं आपको ये हो गया। अब Q पॉइंट से हम यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर डाला हमने, तो क्या मिली वैल्यू, x2, और जब इस पे डालेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगी हमें, y2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू। यानी कि जो हमें पूरी बड़ी वाली लाइन दिख रही है ना QS, यही वैल्यू किसकी है, आपकी y2 की वैल्यू है। PR ये वैल्यू किसकी है, y1 की वैल्यू है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला, यानी कि ओरिजिन से अगर ओरिजिन को O माने हम, तो OR कितना है, x1, और OS कितना है, x2, क्लियर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक हमने वो तो परपेंडिकुलर डाला है, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट PR से परपेंडिकुलर डाला हम x एक्सिस एंड फ्रॉम पॉइंट QS ऑन द x एक्सिस। ये दो परपेंडिकुलर डाल दिए हमने यहाँ पे। इसके बाद एक परपेंडिकुलर हमने पॉइंट P से इस लाइन QS पे डाला, जो किस पे कट कर रहा है, T पे। हमारा मेन मोटो इसको देखना है, ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा, जिस पॉइंट पे वो गलेगा, ठीक। अब
नाउ इन ट्राइंगल triangle PQT is a right angle triangle. ट्राइंगल PQT जो होगा आपका PQT ये कैसा होगा? राइट एंगल होगा क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है इसमें। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम भाई जब एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो उसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। वही लगाने जा रहे हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारे पास? PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है। नाउ PQ की वैल्यू कितनी है? ये हमें चाहिए PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QT कहाँ है? Q और T इसका क्या होगा? जब QT की बात कर रहे हैं तो हम वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन पे ये वाला पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y1। ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है y1 और यही वैल्यू यहाँ पे भी इसकी होगी। हम y की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे इसके वो क्या होंगे? x2, y1 होंगे। भाई डिस्टेंस तो ये x2 तो ये होगा OS वो कितना है हमारे पास? x2। लेकिन जो वर्टिकल है वो तो इसके बराबर होगा y के बराबर। डिस्टेंस उतना ही है परपेंडिकुलर है। यस। तो अब यहाँ पर अगर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो पूरे में से हम क्या करें? इतने को माइनस कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास। यानी कि अगर इसको हम लिखें कैसे लिख सकते हैं? PT का स्क्वायर प्लस अगर इसकी बात करें PT को स्क्वायर पहले लिख दिया हमने और QT को हम लिख दें क्या? QS माइनस PR हाँ QS माइनस TS QS माइनस TS का होल स्क्वायर। बात सही है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम सो PQ का स्क्वायर तो हमें चाहिएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT की बात करें हम PT ये कितना हो गई? देखो ये x2 है और ये x1 है। इतना x2 है इतना x1 है तो ये वाला कितना हुआ? R इज इक्वल्स टू PT होगा नहीं होगा? कितना हुआ? x2 माइनस x1 तो यहाँ पे कितना आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है यहाँ पे। QS की वैल्यू कितनी है? y2। TS की वैल्यू कितनी है? y1। सो यहाँ पे कितना है? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हियर PQ अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? रूट ले लेंगे इसका। दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द टू पॉइंट्स। कोई भी उसमें PQ हो सकता है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर कैसे कैसे आते हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान दें यहाँ पे, ये हमने कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, PQ और क्या लिखते हैं इसको? अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह लिखोगे तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन क्या है कि फर्क नहीं पड़ेगा? आपको एक एग्जांपल बताते हैं इसका। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, 5 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर किया, तो 5 माइनस 2 कितना है भाई? 3। तो 3 का स्क्वायर मतलब ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 9। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब इसके बाद हमने कहा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो अगर हम ये ऐसे लिख रहे हैं x2 माइनस x1 और x1 माइनस 2, ये तो बात है ना, मतलब हमने दोनों को चेंज कर दिया। तो 2 माइनस 5 कितना होगा?
माइनस का 3, तो यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर हो गए, और माइनस को स्क्वायर होने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, और 3 का स्क्वायर 9, तो वैल्यू में चेंज आया। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप क्या करते हो, इन दोनों को इस तरह से लिख देते हो, ठीक है। द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 और 2, 3 फॉर्म आ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। यानी कि इसके लिए आपको ट्राइंगल की बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कैसे कैसे ट्राइंगल्स होते हैं। आपने बेसिक ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा जरूर, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ये सब बातें पता है आपको। यस, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी हम। सो एग्जांपल नंबर 1, पॉइंट्स क्या है 3, 2, -2, -3 और 2, 3। क्या ये फॉर्म कर रहा है ट्राइंगल को, ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। और अगर कर रहा है तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे सब, ठीक है। अब हमें ये तो ट्राइंगल तो मिल गया, यस, हम लिख देंगे यस, these points forms a triangle। यानी कि पहले जो क्वेश्चन का पार्ट था कि वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका आंसर हमें क्या मिल गया, यस, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस इज कि क्या ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बेसिकली ये क्वेश्चन जा रहा है। सो उसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हमें साइड्स के बारे में पता चल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये ट्राइंगल ये वाला हो सकता है। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को हम मैच करेंगे ना, 2 साइड इक्वल है या एक साइड इक्वल है, एक भी इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ होगा। तो जो भी केस आएगा वो हम उसमें निकालने के पता चलेगा कि क्या होगा। तो हमने लेट कर दिया कि A, B, C आर द 3 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं A, B, फाइन। ए बी का डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो कैसे अब बताते हैं आपको, कैसे निकालते हैं इसको। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कितने हैं, -2, -3, -2, -3, ठीक है। और बी की कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, 3, बी ये रहा 2, 3। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। एक हम निकाल के बता रहे हैं आपको, जो हमने आपको प्रोसेस बताया कैसे कैसे निकालते हैं, बाकी हम डायरेक्टली इसको निकाल देंगे, ठीक। तो ए भी निकालने जा रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया हमने x1, इसको y1, इसको हमने क्या मान लिया x2, इसको y2, ठीक। अब ए बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है 2, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब लगाने जाना इसमें भैया, ये इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ x2 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस x1 की वैल्यू -2, ध्यान दें जरा, और इसका क्या है होल स्क्वायर। जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको इस तरह रखना पड़ेगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू -3, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब AB इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ, देखो ये हो गया आपके पास 2 माइनस तो प्लस का हो गया 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 और ये भी प्लस कितना आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर ऑफ 4, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर सॉरी 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, इसका कितना आ गया वैल्यू 6 और ये हो गया है 52 का अंडर रूट तो हमारे पास होगा नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2√13, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
अब इसके बाद ये आ गई वैल्यू ऑफ ए बी की बात निकालेंगे हम क्या, बी सी, तो बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू कितना है भाई, अंडर रूट ऑफ, अब फिर से डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे, किसी को भी x1 x2 मान लो, किसी को y1 y2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 3 - 2 का स्क्वायर। ध्यान एक चीज रहे यहाँ पे कि जिसको भी x1 y1 मान लिया वही माने, यानी कि ये नहीं कि इसका x1 मान लिया, इसका क्या माने, दूसरा मान लिया कुछ, यानी कि दोनों बार होंगे तो ये वाले होंगे, दोनों 2 होंगे तो ये वाले होंगे, यानी कि x1 y1 और x2 y2 इस तरीके से। सो 3 माइनस का 2, ये वाला x2 ये वाला x1, ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे कितना हो गई है, अंडर रूट ऑफ, देखो 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर अगेन +1, तो कितना है अंडर रूट 2, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 13, ठीक है। अब निकालते हैं सी, या फिर हम बोले AC कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे इसको मान लो, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, तो 3 माइनस ऑफ -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस का 3 और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 3 + 2 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस 2 और ये कितना आ गया, ये +5 आएगा, +5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो उसको लिखते हैं 2 अंडर रूट 25, नहीं इसको लिखते हैं 5 अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो AC की वैल्यू ये आ गई हमारे पास है। अब यहाँ पर तीनों की तीनों वैल्यूज कैसी हैं, डिफरेंट है, यानी कि देखो इसकी वैल्यू है 2 अंडर रूट 13, इसकी वैल्यू अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू 5 अंडर रूट 2, यानी कोई मैचिंग नहीं तीनों में, तो हम क्या लिखते हैं, हेंस इट इज एन स्केलर ट्रायंगल, because all 3 sides are different। अगर किसको नहीं पता है तो स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, इसमें तीनों साइड कैसी होती हैं, अलग अलग होती है, यानी कि डिफरेंट होती हैं, तो वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि तीनों की जो लेंथ है वो अलग अलग शो कर रहा है, इसी वजह से स्केलर ट्रायंगल हो जाता है। क्लियर हुआ आपको ये अच्छे से? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बोल रहा है आपसे कि 4 पॉइंट्स गिवन है, ये और ये और ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर, ये भी शो करना है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको अगर नहीं पता है तो वो पता होनी जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल का जरूरत नहीं होता, हमें क्या जरूरत होती है, कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, राइट। अगर उसकी बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास अगर प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल उसके इक्वल होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कहलाती है। रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है कि उसकी जो डायगोनल होता है इक्वल नहीं होता, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हमने क्या किया है कि स्क्वायर बनाया इन 4 पॉइंट से, मान लो ऐसा बना, राइट, A B C और D, इसकी कोऑर्डिनेट रखी 1 7, इसके 4, 2, इसके -1, -1, इसके 4, -2, ठीक है। हमने ऐसे रखा है इसको, जब ड्रॉ करोगे इसको, अगर ग्राफ पेपर पे बोलता है एग्जामिनेशन में तो आप इसको ड्रॉ कर देना, नहीं बोला तो आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसको पूछ रहे हैं कि हमें
प्रूव करना है कि ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर स्क्वायर क्या प्रूव करना है हमें, और साइड्स शुड बी इक्वल, पहली चीज। सेकेंड होती है हमारे पास बोथ डायगोनल्स शुड बी इक्वल। बस यही दो चीजें हमें प्रूव करनी है इसमें। तो हम क्या करना है, हमें डायगोनल की बात करें तो कौन सा होगा, AC होगा और BD होगा, ये डायगोनल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जल्दी से निकालते हैं AB। तो भाई AB में अभी बताया था हमने, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 दिस 4 minus 1, अब डायरेक्ट लिख दिए हम 4 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus 7 का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो किसी को पूछ लेना। कितना आ गया ये, 4 minus 1 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 minus 7 इस माइनस से 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये आ गया अंडर रूट ऑफ 34 AB, ठीक है। नाउ बात करते हैं BC की। तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसको x1 y1 x2 y2 तो -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? आगे चलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5, मतलब 5 हो गया -1 -1 -5 -5 का स्क्वायर 25 -1 -2 3 माइनस के और उसका स्क्वायर प्लस के 9 अंडर रूट ऑफ 34। ये भी आ गया। निकालते हैं CD, ये आगे BC की वैल्यू निकालते हैं CD क्या होगा, देखो x1 y1 x2 y2 तो 4 माइनस ऑफ -1 ये +1 आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ -1 +1 प्लस इसका स्क्वायर आ गया -4 और +1 प्लस -4 +1 का स्क्वायर। बात सही है? तो कितना है देखो भाई, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4 + 1 5 यानी कि 25 इसका भी आ गया और -4 +1 माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो कितना है अंडर रूट ऑफ 34 इसका। फिर ये आ गया CD की वैल्यू, हम निकालेंगे DA। सो DA की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ x1 y1 x2 y2 1 - 4 का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, -4 यहाँ पे है और प्लस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा CD, यहाँ बात करते हैं DA की। तो 1 और -4 क्या आएगा, प्लस 4 आ जाएगा स्क्वायर और 7 -4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 तो DA की वैल्यू कितनी आ गई, 34 ठीक है। ये सारी वैल्यूज 34 आ गई हैं, देख रहे हो। यानी कि ये स्क्वायर तो बन गया यहाँ पे, स्क्वायर और रोमस अभी तो दोनों ही बने हुए हैं। लेकिन हम क्या निकालेंगे, दो चीजों निकालेंगे। AC की वैल्यू कितनी है मेरा, AC A और C x1 y1 x2 y2 तो यानी कि -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 और माइनस का 7 इसका होल स्क्वायर। बात सही है? इसलिए हमने इसको माना था x1 y1, इसको माना था x2 y2, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया यहाँ पे माइनस का, इसको कितना आ गया 4 प्लस -1 -7 -8 -8 का स्क्वायर
64 72. अंडर रूट ऑफ 68। ठीक, इसके बाद बात करेंगे, ये आ गया आपका AC। अब निकालेंगे हम BD या DD जो भी होगा आप उसको BD बोल देते हैं इसको। अंडर रूट ऑफ, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 यानी कि -4 और माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 2, इसका भी होल स्क्वायर। यस, Yes, sir. तो 4 माइनस 4 कितना हुआ? माइनस का 8, 8. माइनस का 8 का स्क्वायर होगा 64। 64 प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यह गया अंडर रूट ऑफ 68। So here all sides are equal and both diagonals AC and BD are also equal. Hence it is a square. ठीक है, सो विद दिस राठी सर सिंह साइनिंग ऑफ। और स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।